गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पीजीटी पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिद्धांतकार यानी पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे। सरकार के स्वरूप और संसदीय अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में थिंकरों का कथन देखेंगे, क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो थिंकर है बेजहार्ट, ये क्या कहते हैं। व्यवस्थापिका एक कार्यपालिका की एक दूसरे से स्वतंत्र अध्यक्षात्मक पद्धति का विशिष्ट लक्षण है और इन दोनों की एक दूसरे में घनिष्ठता सांसद पद्धति है। ये बात किसने कही है? बेजहार्ट ने कहा है। बेजहार्ट का और भी कहना है कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र अध्यक्षात्मक पद्धति का विशेष लक्षण है और इन दोनों की एक दूसरे से घनिष्ठ सांसद पद्धति है। ये बेजहार्ट कहते हैं, बेजहार्ट। प्रोफेसर गार्नर का कहते हैं कि मंत्रिमंडल जो है ना, वो सरकार वह व्यवस्था है, मंत्रिमंडल सरकार वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल अथवा विधानमंडल उसके एक लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंत के निर्वाचन के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऐसी बात है। संविधान का प्रधान लॉर्ड ब्राइट ने इनका बड़े ही सुंदर चित्रण किया है कि जब राष्ट्र के सामने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न न हो तो पदों के प्राप्ति के लिए विरोधी दलों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। लॉर्ड ब्राइट कहते हैं चलता रहता है, मानो खून में लाल एवं श्वेत कीटाणु के बीच संघर्ष चल रहा है। मानो खून में लाल और श्वेत कीटाणु के बीच संघर्ष चल रहा है। ये बात किसने कही है? ब्राइट्स ने कही है। अगला जो है ब्राइट्स कहता है फिर कि वह शासन के उस तंत्र का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य अध्यक्षात्मक दलबंदी के ऊपर जो ब्राइट्स कहते हैं कि वह शासन के उस यंत्र का प्रतिनिधित्व होता है जो सरकार के बदलने के बावजूद शांतिपूर्ण चलता रहता है। उसे राज्य अध्यक्ष दलबंदी कहते हैं। इस प्रकार की बात करते हैं ब्राइट्स। लास्की ने भी क्या कहा है? प्रोफेसर लास्की कहाँ कम रहेगा, ये क्या कहता है, इसका समर्थन किया है। ठीक है, डायसी निरंकुश की संभावना में डायसी का कहना है कि कार्यपालिका विधानमंडल का खिलौना है। कार्यपालिका क्या है? विधानमंडल का खिलौना है, खिलौना बन सकती है। कार्यपालिका विधानमंडल के खिलौना बन सकती है, डायसी कहता है। जैसे कि फ्रांस में तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों को देखने को मिलता है। इसी बीच प्रोफेसर लास्की का विचार है कि यदि विधानमंडल प्रभावशाली न रहे तो कार्यपालिका की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। प्रोफेसर लास्की पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कहता है कि विधानमंडल अगर प्रभावी नहीं रहेगा तो कार्यपालिका की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, जैसे कि आज इंग्लैंड में कार्यपालिका की तानाशाही स्थापित है। इसी तरह के वाद विवाद चलता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है ब्लोबी ने ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि संकट के दोनों में
संसदीय प्रणाली ही अधिक उपयोगी हो सकती है। बिलोबी कहा है संसद में कि दोनों में संसदीय प्रणाली ही उपलब्ध अच्छी व्यवस्था है। निजी कार्य क्षेत्र में विमुखता प्रोफेसर सीजविक के अनुसार कभी कभी कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अपने अपने कार्य क्षेत्र में विमुख होकर दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल देने लगती है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के इस निजी क्षेत्र को विमुखता नागरिकता का अनहित है। गेटल क्या कहता है? राज्य अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसे प्रधान कार्यकारिणी अपने कार्यकाल तथा विशेष रूप से नीति और निर्देशों के संबंध में स्थापित षड्यंत्र है। गार्नर क्या कहता है कि अध्यक्षात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्य तथा राजनीतिक नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। ये सब कहते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसने कहा है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र अध्यक्षात्मक पद्धति का विशिष्ट लक्षण है और इन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संसद पद्धति है? यह बात किसने कहा है? तो पीछे भी हम लोग ऑडियो के माध्यम से सुन रहे थे। बेजहॉट ने कहा है। बेजहॉट ने यह बात कहा है कि एक दूसरे से घनिष्ठता संसद पद्धति का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में काम करते हुए प्रति जिम्मेदारी होती है तो उसे कौन सरकार कहते हैं? जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में, कार्यपालिका किसके नियंत्रण में? व्यवस्थापिका के नियंत्रण में काम करते हुए उसके प्रति जिम्मेदार होती है तो उसे हम कौन सी सरकार कहते हैं? संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार कि एकात्मक सरकार? कौन सी सरकार बोलेंगे हम? कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के नियंत्रण में काम करेगी तो कौन सी सरकार बोलेंगे? उसे ब्रिटेन के संसदीय सरकार बोलेंगे। संसदीय सरकार बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय सरकार की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है, बता सकते हैं आप? तो बताइए। संवैधानिक प्रधान होता है संसदीय सरकार में। संवैधानिक प्रधान होता है, हाँ सही है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठता होती है, हाँ सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो होते हैं संसदीय सरकार में, हाँ सही है। तो सभी जो है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। किस प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान होता है? किस प्रकार के सरकार में प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान होता है? कैसी सरकार में? तानाशाही में कि संघात्मक में कि संसदीय में कि अध्यक्षात्मक में? कैसी सरकार में प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान होता है? तो वो है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन जो है, संसदीय सरकार के प्रमुख दोष क्या हैं? दोष बताना है, ठीक है। शक्ति का पृथकीकरण के प्रतिकूल, ये है दोष है। संसदीय सरकार में शक्ति का पृथकीकरण किया जाता है, तो हाँ किया जाता है, सही है। सिद्धांत के प्रतिमूल होता है, माने शक्ति के सिद्धांत के प्रतिमूल होता है, ये भी सही है, ठीक है।
उग्र दलबंदी होता है। संसदीय सरकार में दलबंदी होते हैं कि नहीं होते हैं बताना है। होते हैं। कमजोर कार्यपालिका होती है। कमजोर कार्यपालिका होती है क्योंकि व्यवस्थापिका के अधीन कार्य करती है, इसीलिए कार्यपालिका जो है कमजोर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी सभी। अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किस शासन प्रणाली की प्रमुख आधार है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस शासन प्रणाली के प्रमुख आधारशिला है। कौन सा शासन प्रणाली है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के शासन प्रणाली के प्रमुख आधार हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण की बात करता है। अगला क्वेश्चन, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका के प्रधान का जनता द्वारा निर्वाचन होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका के जो प्रधान है वह जनता द्वारा निर्वाचित होती है। कार्यपालिका के प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होती है। वो कौन सा है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक है कि एकात्मक है। वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के प्रधान का जनता द्वारा निर्वाचन होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है। अध्यक्षात्मक वास्तविक प्रधान होता है राज्याध्यक्ष। राज्य अध्यक्ष जो है वास्तविक किसका प्रधान होता है, राज्याध्यक्ष। वास्तविक जो है किसका प्रधान होता है, राज्य अध्यक्ष। तो अध्यक्षात्मक शासन के प्रधान होता है राज्य अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या है बताना है। इसमें गुण कौन सा है अध्यक्षात्मक शासन में। अध्यक्षात्मक शासन में क्या गुण होना चाहिए ये बताना है आपको। स्वतंत्र कार्यपालिका होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए। अध्यक्षात्मक शासन में स्वतंत्र कार्यपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र की रक्षा, ये भी सही है। स्वतंत्र की रक्षा भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होना चाहिए। विशाल राज्यों के लिए उपयोगी होना चाहिए। अध्यक्षात्मक शासन है उपयोगी, सही है, उपयोगी है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग का अभाव किस शासन प्रणाली में की विशेषता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग की जो भावना है, मेल मिलाप की, वह नहीं है। वह कौन सा शासन प्रणाली में ऐसा होता है, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी नहीं है। कौन सा शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है कि संसदीय है कि एकात्मक है, बताना है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये बात देखने को मिलती है कि विशेषता नहीं है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग का अभाव रहता है। ठीक है। किस शासन में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये कौन सा शासन प्रणाली है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किस ब्रिटिश यानी किस सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्था घनिष्ठ मित्रता है। किस सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ मित्रता है, किस सरकार में बताना है।
तो वह संसदीय शासन प्रणाली में घनिष्ठ मित्रता है, इसमें तो है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रधान किस शासन के नाम मात्र का सर्वाधिक प्रधान होता है? कार्यपालिका का प्रधान किस शासन के अंतर्गत नाम मात्र का प्रधान होता है? तो वह संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है नाम मात्र के प्रधान होता है। प्रधानमंत्री ये सब कुल कार्यपालिका में आते हैं, ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है किस प्रकार है, किसने कहा है जब राष्ट्र के सामने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न न हो तो पदों की प्राप्ति के लिए विरोधी दल हमेशा संघर्ष चलता रहेगा और मानो वह लाल और श्वेत कीटाणु के बीच संघर्ष चलता है। किसने कहा है जब राष्ट्र के सामने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न न हो तो पदों की प्राप्ति के लिए विरोधी दल हमेशा संघर्ष चलता रहता है, मानो खून में लाल एवं श्वेत कीटाणु के बीच संघर्ष चल रहा है। यह बात किसने कही है? खून भी चमकता है, ठीक है, लॉर्ड ब्राइट्स ने कही है। किसने कहा है, अगला क्वेश्चन 15, किसने कहा है संसदीय शासन प्रणाली के जो गुण वे अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण वो संसदीय प्रणाली के दोष, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यानी संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली के गुण, अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष, फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण, संसदीय प्रणाली के दोष, एक दूसरे के विलोम के प्रति ये है। ये बात इसमें से कौन कहा है, कौन कह सकता है, अंदाज लगाइए। डायनी को किसी से डर नहीं है। डायसी यानी डायन जो होती है ना, वो किसी से डरती नहीं है, वही ये सब बात कह सकती है। फलानवा के बेटा चिलनवा का, चिलनवा के बेटा चिलनिया का। यानी संसदीय गुण, अध्यक्षात्मक दोष, अध्यक्षात्मक गुण, संसदीय दोष, ये जो बोला होगा ना तो डायसी ने बोला होगा, ऐसी बात, ठीक है। आगे प्रश्न जो है, अब ये चैप्टर नंबर जो है 11 का प्रश्न है और सरकार के स्वरूप और एकात्मक संघात्मक की बात करता है।